हेलो सा खमा गनीसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो श्री पाबू जी महाराज के वहाँ पे जाने के बाद में हमारी बारी थी रामदेवरे घूमने की। आगे से आगे आ ही गए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। मेन प्लान तो रामदेवरे जाने का ही था। तो आपको पता ही होगा रामदेव बाबा को कितने नामों से बुलाया जाता है। रामदेव बाबा, बाबा रामदेव, राम सा पीर, रामदेव पीर, पीरों के पीर। इनका जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये अजमाल जी कंवर की संतान थे। इनका जन्म भादवे के बीज को हुआ था, इसलिए बीज को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है रामदेवरे में कि 1 से 2 दिन तो लगभग लग ही जाते हैं दर्शन के लिए। हमारा प्लान तो ट्रेन से ही जाने का था, पर अचानक ट्रेन कैंसिल हो गई। तो अगर ट्रेन से जाते तो सिर्फ रामदेवरे जाकर हम वापस आ जाते, कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। पर गाड़ी लेके गए तो फिर सारी जगह घूम कर भी आ गए। तो आप देखोगे कहीं दूर तक छप्पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हो। तो एक भैया थे, वो जिद कर रहे थे कि गाड़ी लगाओ तो हमारे यहीं पर लगाओ। तो इन्होंने बोला हमें तो आगे जाना है पोखरण की तरफ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 12 मास ही यहाँ पे मेले के जैसे ही तैयारियाँ होती है, जैसे कि मेला ही है। तो फिर आप सोच सकते हो कि भादवे के बीच को तो क्या होगा। और इस पानी पकौड़े पे क्या लिखा हुआ है आप कमेंट करके बताओ। तो हमने ले ली प्रसादी ध्वजा, हम चले रामदेव बाबा के दर्शन करने। पहले हम दर्शन कर लेते हैं, फिर लेंगे कुछ भी लेना हो सामान आमान। तो आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हो बाबा रामदेव जी के। मैं आपको यहीं पे बैठे बैठे दर्शन करवा देती हूँ। तो ये जो आप स्टील की पाइप देख रहे हो, यहाँ तक भादवे के बीच को तो ये फुल हो जाती है दर्शन के लिए। बड़ी बड़ी टीवी लगाई हुई है यहाँ पे, ये दृष्टि। यहाँ पे कांच के मतलब कि इतना सुंदर पूरा मंदिर सजा हुआ है कांच की तरह। ये रामदेव बाबा का घोड़ा। ऐसे तो जाने में बहुत टाइम लगता, पर थोड़ी जान पहचान थी इसलिए डायरेक्ट दर्शन हो गया। जल्दी जल्दी दर्शन करो, जल्दी जल्दी बाहर निकलो, बस यही बोलते हैं। तो आप भी दर्शन कर लो, मैं आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। मैं पहली बार ही गई थी इतने सालों में, क्योंकि मेरी जिद थी कि अब की बार रामदेव बाबा के दर्शन भी करने ही हैं। भादवे के बीच को जाने पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन करने को नहीं मिलते हैं, पर जल्दी जल्दी में मिलते हैं। जल्दी जल्दी दर्शन करो और जल्दी जल्दी बाहर निकलो। तो यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उनको आराम करने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था मिलती है। तो यहाँ पे भजन चल रहे थे, तो हम भजन सुनने के लिए मतलब कि कहीं भी कोई भी मंदिर में जाओ 2 मिनट बैठना चाहिए मन शांति के लिए। कहीं भी मंदिर में जाओ 2 मिनट शांति से बैठिए। ये डाली बाई का कंगन है। यहाँ से इस कंगन के अंदर से निकलने से कहा जाता है कि पूरे जो भी कष्ट पीड़ा होती है वो दूर हो जाती है। डाली बाई का कंगन है जो कि आधा बाहर है और आधा धरती के अंदर है। तो यहाँ पर जाने के बाद में हमने किया डाली बाई के दर्शन। इनको मतलब कि झूला झूलाना होता है। इनकी डाली बाई की यहाँ पर समाधि भी है, जो कि रामदेव बाबा की मुँह बोली बहन थी। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, छोटे छोटे बारीक बारीक कांच से। तो यहाँ पे सब लोग मोड़ी बंधवा रहे थे हाथ में, डोरा जो भी आपकी भाषा में आप बोलते हो वो मोड़ी हम बोलते हैं। यहाँ पे रामदेव बाबा की पूरी वंशावली है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कितने सालों हो गए होंगे आप ये वंशावली देखकर ही पता कर सकते हैं। और यहाँ पे घूमने लायक बहुत सी जगह है, पर हम राम सरोवर ही गए थे। तो यहाँ पे को बहुत से लोग हैं जो मतलब कि पीठ पर गाय के पैर आया हुआ होता है बताते हैं। ये इतना बड़ा है राम सरोवर। हमने यहाँ पे बोटिंग पे सवारी भी की थी। सिर्फ 50-50 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पे। वैसे मैं एक बार माउंट आबू गई थी, तब मैंने बोटिंग की सवारी की थी, और ये लास्ट बार अब। तो हम 8 से 9 जने थे। हम सभी की टिकट लगभग 500 रुपये हुई थी, 50-50 करके भी। दृष्टि के पापा और मैं पास में बैठे थे ताकि वीडियो और फोटो आसानी से ले सकें। ज़्यादा गहरा नहीं है, कहा जाता है गहरा है, पर अब ये पता नहीं कितना गहरा है कितना नहीं।
बोटिंग की सवारी करके हम वापस भी आ गए। तब तक मतलब कि बड़ा हो जाता व्लॉग, इसलिए मैंने छोटा ही व्लॉग बनाया। फिर हमने पानी पिया। यहाँ से चूड़ी कंगन, ज़्यादातर तो वहाँ पर कंगन ही है, 50-50 रुपये में ले लो, पर मैंने गाड़ी के लिए लिया था, गाड़ी में लटकाने के लिए एक गुड़िया। फिर हम गए होटल में नाश्ता पानी करने, जहाँ पे हमने मंगवाई थी सेव टमाटर की सब्ज़ी और ये खाई कुल्फ़ी। और